Ahead of the 2026 Assam Assembly elections, Union Home Minister Amit Shah on Friday evening chaired a closed-door strategy meeting with senior BJP leaders at the party state headquarters, Vajpayee Bhavan in Guwahati. The high-level meeting was attended by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, BJP Assam President Dilip Saikia, Union Minister Sarbananda Sonowal, BJP Assam election in charge Baijoyant Panda and other senior leaders. Amit Shah, who arrived in Assam on Thursday for a two-day visit, is scheduled to inaugurate and lay foundation stones for several projects and address a public rally. Earlier in the day, he laid the foundation stone for the second complex of the Assam Legislative Assembly in Dibrugarh, calling it a landmark step to strengthen governance in Upper Assam. According to party sources, the meeting focused on organizational preparedness, electoral strategy and NDA coordination ahead of the 2026 polls. Speaking to the media, BJP Assam President Dilip Saikia said the party had received clear guidance to approach the election with unity and confidence. He said the BJP would contest the polls as part of the NDA and would highlight the development work carried out by the double-engine government and the centre in Assam. Saikia said development and a secure Assam, quoted, would be the core campaign themes and expressed confidence that voters would once again back the NDA, citing development initiatives undertaken over the past decade. हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं पार्टी के हम सबके श्रद्धेय नेता आदरणीय अमित शाह जी के उपस्थिति में असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जो हमारे आगामी जो कैलेंडर है और कार्यक्रम वगैरह जो भी है पार्टी का संगठन राजनीतिक विषय सभी के ऊपर आज चर्चा हुआ इन डिटेल्स। और गृह मंत्री जी ने हम सबको ये भी बताया है ये चुनाव हमको प्रचंड बहुमत से जीतना है। पिछले बार हम जितने सीट में जीता उससे ज़्यादा सीटों में इस बार हमको जीतना है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे जो कैलेंडर है पॉलिटिकल कैलेंडर के साथ में संगठन का जो भी कैलेंडर है उसके भी उसका कुछ बहुत बड़ा कुछ उनका परामर्श आया है। सभी परामर्श हम लोग तुरंत इसको कार्यक्षेत्र में उसको हम आगे बढ़ाएंगे और विधानसभा चुनाव में एनडीए के नाते हम चुनाव लड़ेंगे। ये भी उनका आज चर्चा का विषय में एक बिंदु था। हम भी पिछले बार जैसे इस बार भी 26 में भी एनडीए होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जनता के लिए डबल इंजन सरकार ने जो भी काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों के जो जनहित कर जितना हमने काम किया है उसके आधार पर हम जनता के पास फिर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम मांगेंगे। और ज़रूर जनता असम के विकास की जो यात्रा भाजपा नेतृत्वाधीन सरकार में शुरू हुआ है उस विषय को हम एक विकास का जो मुद्दा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ में एक सुरक्षित असम, सिक्योर्ड असम जो हमारा संकल्प है, तो वो दोनों विषय को मूल विषय बना करके हम चुनावी जो गतिविधि है उसको आगे बढ़ाएंगे। और बाकी काफ़ी सारे विषय हैं, हम एक ही दो दिन में इन डिटेल्स आप सभी को इस बैठक में हुए विषय के ऊपर भी और आगामी हमारे जो एक्शन प्लान होगा चुनाव के लिए जो रणनीति होगा उसके ऊपर भी कुछ विषय जहाँ तक आपको बोलना चाहिए इतना तक हम आपको बोलेंगे। अभी तक एनडीए असम में एक है, एनडीए अभी एक होकर के है जहाँ तक हमारे पास खबर है। बाकी इंटरनल कुछ उनके पार्टी फोरम में भी कुछ चर्चा हुआ तो हमारा ओवरऑल एनडीए के जो हमारे जो चर्चा होता है उसमें ये विषय नहीं आया है। एनडीए इकट्ठा है, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए मैं वही बताऊँ जे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विशेष करके चुनावी जो रणनीति होता है उसमें प्रगत है माननीय गृह मंत्री जी और उनका हमेशा ही जो आकलन सटीक रहता है। तो असम का चुनाव का आकलन
उसके पहले जो आज का राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर भी हम सब लोगों ने डिस्कशन किया और हमको कैसे आगे बढ़ना, ये सभी विषयों के ऊपर उनका मार्गदर्शन है और कुछ आगामी कुछ योजनाएं भी कुछ उन्होंने बताया है। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव में हम सब लोग हमारे पिछले 11 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल में जितना आसाम में विकास हुआ है, साथ में पिछले 10 साल में आसाम में जो भाजपा नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है जो भी काम हुआ है, तो हम जनता के जो हित के विषय है, जो आसाम के जो हित के विषय है, सभी को हम आगे रखते हुए हम चुनाव में यही मुद्दा विकास के साथ एक सुरक्षित आसाम, सिक्योर्ड आसाम, वो भी मुद्दा हमारे सामने है। तो हम जरूर जनता हमारे इस मुद्दे के ऊपर जनता साथ देगी हमारा, और यही उम्मीद है। और गृह मंत्री जी ने भी सबको बूथ लेवल तक हम सबको सक्रिय और अधिक सक्रिय होने के लिए उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है।